लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी 2 दिन पहले एक मार्केट से न्यूज निकल कर आती है कि ये जो ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग की पूरी इंडस्ट्री चल रही है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम में, स्पेशली आईपीएल के टाइम पे, लॉट ऑफ दीज कंपनीज, लॉट ऑफ दीज स्टार्टअप्स, फॉर एग्जांपल ड्रीम 11, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स जो कि ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग करवाते हैं, उनका मार्केट में बूम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी 2 दिन पहले एक न्यूज निकल कर आती है गवर्नमेंट की साइड से कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग, लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, लॉट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स हैव एक्चुअली प्रपोज्ड कि इस टाइम पर फैंटेसी गेमिंग एप्स पर जो जीएसटी का रेट 18% लगता था, वो जीएसटी का रेट अब बढ़कर 28% होने वाला है इस ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर। जब ये न्यूज मार्केट में निकल कर आई तो इन गेमिंग कंपनीज के, इन फैंटेसी गेमिंग स्पोर्ट्स के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इन सब लोगों ने कलेक्टिव कमिटी बनाई और इन लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप ये मत करो, 18% से 28% जीएसटी की जो हाइक होगी वो एक्चुअली इंडिया के गेमिंग इंडस्ट्री को किल कर देगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट गवर्नमेंट इज एक्चुअली प्लानिंग कि 18% टैक्स को बढ़ाकर अब 28% कर दिया जाए। बट व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट ने एकदम से डिसीजन लिया कि 18% से 28% जीएसटी कर देंगे, और इसके पीछे के क्या एजेंडास, क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं, एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बात कुछ ऐसी है कि हम सब लोगों ने ये देखा कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, ये रिसेंटली ही हमारे सामने निकल कर आई और एकदम से इस इंडस्ट्री ने इतना ज्यादा बूम कर लिया। अगर आप एग्जैक्टली बात करेंगे तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि ये इंडस्ट्री का बूम स्टार्ट हुआ था कोविड के टाइम पर, क्योंकि कोविड के टाइम पर लॉकडाउन था और हम सब अपने घर पे थे एंड वी नीडेड समथिंग टू पास आवर टाइम। ये हम सब लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट करी और वहां पर इन कंपनीज को मौका मिला, एक चांस मिला अपने को मार्केट में लाने का, अपने को मार्केट में बूम कराने का। सेकेंडली, आईपीएल के टाइम पर इन सब कंपनीज ने देखा कि भाई साहब, इंडिया का ना क्रिकेट का मार्केट बहुत बड़ा है, तो लेट्स टारगेट दिस मार्केट। एंड थर्डली, इंडिया के रेगुलेशंस के हिसाब से एक चीज निकल कर आती है, जब सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल हुआ था कि भाई साहब ये इंडस्ट्री तो सट्टा है, ये इंडस्ट्री तो टिपिकल फ्रॉड कर रही है, तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक चीज बताई थी, इनका जो ज्यूरिसडिक्शन आया था वो ये आया था कि ये इंडस्ट्री सट्टा नहीं है, ये इंडस्ट्रीज एक्चुअली लीगल है। क्यों लीगल है? क्योंकि ये इंडस्ट्री, सट्टा क्या होता है? सट्टा इज 100% अ गेम ऑफ लक, बट फैंटेसी गेमिंग में आपको अपने लक के साथ साथ अपनी स्किल भी यूज करनी पड़ती है, तो आप इस पूरी इंडस्ट्री को सट्टा नहीं कह सकते। These were the words of Supreme Court of India. That is how these companies, these fantasy gaming companies got a boom in the market. And इस टाइम पर भाई साहब मार्केट में इतनी सारी गेमिंग कंपनीज आ चुकी हैं, जिसमें से बहुत सारी तो एक्चुअली फ्रॉड है, इलीगल है, बट हाँ बहुत सारी कंपनीज एक्चुअली लीगल है, जिस पर बहुत सारे लोग रोज गेम्स खेलते हैं और पैसा वगैरह कमाते हैं। बट जब सब कुछ सही चल ही रहा है, when the entire market is going well and good, आपने देखा होगा कि ये इंडस्ट्री काफी बूम हुई। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं, इस टाइम पर हमारी ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग की कुल वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़ के आसपास हिट कर चुकी है, जो कि आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाली है। बाय द ईयर 2030 एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख करोड़ के आसपास ये इंडस्ट्री पहुंच जाएगी। तो जब एक ऐसी इंडस्ट्री है, इतनी ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, और गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक इतना बड़ा टैक्स रेवेन्यू आ रहा है इस इंडस्ट्री के थ्रू, तो गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को किल करने का प्लान क्यों कर रही है? व्हाई इज गवर्नमेंट एग्जैक्टली प्लानिंग टू रेज द जीएसटी रेट फ्रॉम 18% टू 28%? अब इस पूरी चीज के ना 2 बहुत बड़े रीजंस हो सकते हैं, जो कि मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है। फर्स्ट थिंग, इट्स एन इकोनॉमिक रीजन। कुल मिलाकर बात ऐसी है, एक चीज होती है मार्केट में, एक इंस्ट्रूमेंट होता है मार्केट में, जिसे कहा जाता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसका मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट जिस चीज को चाहती है कि वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहे, उसमें गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा कन्फाइंड तरीके से बना लेती है, रेस्ट्रिक्टेड बना लेती है, और उस इंडस्ट्री पर टैक्सेस और लीगल रेगुलेशंस बढ़ जाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री अंडर कंट्रोल रहे। सिमिलरली, गवर्नमेंट जिस इंडस्ट्री को चाहती है कि वो इंडस्ट्री प्रमोट हो, ज्यादा आगे बढ़े, गवर्नमेंट अपने रेगुलेशंस उस इंडस्ट्री में थोड़े कम कर देती है, टैक्सेस को कम कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर बात करते हैं इंडिया के एजुकेशन इंडस्ट्री की, इंडिया के हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, इंडिया के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की इन इंडस्ट्रीज में ना ज्यादा हेवी रेगुलेशंस नहीं है। दीज आर वेरी ओपन मार्केट्स, गवर्नमेंट प्रमोट करती है इन इंडस्ट्रीज को। इनफैक्ट गवर्नमेंट उल्टा सब्सिडीज देती है कि आप आओ इन मार्केट्स में ऑपरेट करो। बट वही कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा कंज्यूमर्स ना जाएं, ज्यादा धंधे ना जाएं। इसकी वजह से गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम निकालती है, कुछ ऐसे रेगुलेशंस निकालती है कि लोग उस इंडस्ट्री में जाने से रेस्ट्रिक्ट हो जाएं। इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ टेलिंग इट डायरेक्टली, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट तरीके से उन इंडस्ट्रीज को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। अभी हम सब लोगों ने रिसेंटली देखा कि फिनटेक इंडस्ट्री, जो फाइनेंस इंडस्ट्री है इंडिया की, जिसमें बहुत सारी लोन कंपनीज काम करती हैं, लोन एप्स काम करती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इंडिया ने पिछले 2 सालों के अंदर ना इतने रेस्ट्रिक्टेड नियम बना दिए हैं इन फिनटेक कंपनीज के लिए। क्यों बनाए? क्योंकि पहली बात तो ये कि फिनटेक कंपनीज ना बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन कर रही थी कस्टमर्स के साथ, गवर्नमेंट को दिख रहा था कि कस्टमर्स मैनिपुलेट हो रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई साहब इन इंडस्ट्रीज पर ना इन पर काबू करा जाए, इनको अपने कंट्रोल में रखा जाए। तो इंस्टेड की गवर्नमेंट कहती है कि मैं इस इंडस्ट्री को बैन ही कर रही हूं कंप्लीटली। गवर्नमेंट ने इस तरीके के नियम बना दिए कि भाई साहब इन कंपनीज का मार्केट में रहना, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए और छोटी कंपनीज तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाए मार्केट से। नाउ द सेम थिंग इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट इन दिस ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री। ये जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है ना मार्केट में, अब लोगों का कहना यह है एज पर द रिपोर्ट्स कि इस पूरी इंडस्ट्री में 70% प्लेयर्स आर लिटरल फ्रॉड, जो कि मार्केट में स्कैम कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी फ्रॉड कंपनीज, बहुत सारी ऐसी फ्रॉड वेबसाइट चल रही हैं जो कि मार्केट में लिंक्स भेजती हैं कि टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करो, बेटिंग करो वगैरह वगैरह और पैसे कमाओ। 70% ऑफ दीज कंपनीज आर एक्चुअली फ्रॉड इन द मार्केट, व्हाइल 30% ऑफ दीज कंपनीज आर जेन्युइनली जेन्युइन एंड आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री बनती जा रही है मार्केट में जो कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस कर रही है कस्टमर्स के साथ, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे मेजर्स बनाने पड़ रहे हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बनानी पड़ रही हैं ताकि गवर्नमेंट बैन करे बिना इन कंपनीज को रेगुलेट कर सके, इन कंपनीज को रेस्ट्रिक्ट कर सके आपके साथ मैनिपुलेशन करने में। दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस कि व्हाई द गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि 18% से जीएसटी से 28% जीएसटी अगर हो जाएगा तो कुछ कंपनीज रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी इस मार्केट में आने से, उनका रेवेन्यू कटने लगेगा वगैरह वगैरह। नाउ द सेकंड रीजन, कुल मिलाकर आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि कभी भी अगर कंज्यूमर की नेसेसिटी आइटम्स होती हैं, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो कि पूरे इंडिया को जरूरत ही है, उसके बिना सर्वाइव होगा ही नहीं होगा, उस पर हमेशा जो टैक्स रेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि वो कमोडिटीज मार्केट में सस्ते दामों में पहुंच जाए और सब तक पहुंच जाए। बट अगर मैं बात करता हूं उस पूरी इंडस्ट्री की, ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री की, क्या ये इंडस्ट्री एक नेसेसिटी इंडस्ट्री है? क्या ये प्रोडक्ट्स जो है, क्या ये सर्विसेज है, ये ऐसे सर्विसेज है जिसके बिना कंज्यूमर मर जाएगा या सर्वाइव नहीं कर पाएगा? द आंसर टू दिस इज एक्चुअली नो। ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये बेसिकली एक नेसेसिटी इंडस्ट्री में नहीं आती है, नेसेसिटी प्रोडक्ट्स, नेसेसिटी सर्विसेज में नहीं आती। आप मान सकते हैं कि एक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कि थोड़ी सी पैसिव इंडस्ट्री है। का मतलब यह कि एक बंदा जिसके पास एक फालतू का पैसा पड़ा हुआ है, 50 रुपए पड़े हुए हैं, 100 रुपए पड़े हुए हैं और उसको वो बर्न करने में माइंड नहीं करेगा, वही बंदा इस इंडस्ट्री में आएगा। एक कोई इंसान जिसके पास पैसा ही नहीं है, जिसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, क्या वो इस इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा? क्या वो इस इंडस्ट्री में एंटर करेगा? नहीं। तो गवर्नमेंट को यह पता है कि ये जो एक इंडस्ट्री है ना, ये एक इंडस्ट्री भाई साहब नेसेसिटी इंडस्ट्री में नहीं आती। तो अगर इस पर टैक्सेस बढ़ा भी दिए जाते हैं तो इतना ज्यादा बड़ा इफेक्ट बाकी मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन कंज्यूमर्स, आम आदमी पर नहीं पड़ने वाला। वो इफेक्ट उस पर पड़ेगा जिस पर एक्स्ट्रा मनी है बर्न करने के लिए, और ये पूरी इंडस्ट्री फैंटेसी गेमिंग की वैसे ही चल रही है। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट का जो मेजर है वो बेसिकली आम आदमी के लिए है कि आम आदमी को परेशानी ना हो। तो अगर कोई कमोडिटी है, कोई सर्विस है जो कि आम आदमी से रिलेटेड है, मेजॉरिटी से रिलेटेड है, उस पर टैक्स हाइक करना बहुत ज्यादा कम, रेयर देखा जाता है। बट क्योंकि ये इंडस्ट्री आम आदमी वाली इंडस्ट्री नहीं है, मेजॉरिटी वाली इंडस्ट्री नहीं है, इस पर गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि भाई साहब टैक्स हाइक कर भी देंगे तो ज्यादा मेजर पार्ट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ पार्ट को इफेक्ट पड़ेगा, और वो पार्ट वो है जिसके पास सरप्लस फंड्स हैं, जो कि अपना पैसा लगा रहे हैं और पैसा गवा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। दिस इज माय एनालिसिस व्हाई द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग दिस 10% हाइक ऑफ टैक्सेस फ्रॉम 18% to 28% on this entire online gaming industry. Now what is your opinion? I would love to hear your insights कि आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री पर टैक्सेस क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्या कोई और रीजन भी हो सकता है? डू कमेंट एंड लेट मी नो। प्लस मुझे एक बात आप और बताओ, ठीक है? एज पर द रिपोर्ट्स, जब इन गेमिंग कंपनीज की कमिटी ने इन गवर्नमेंट को अप्रोच करा, इन लोगों ने बोला कि अगर आप हमारी इस टैक्स को 10% से बढ़ाओगे, 18 से 28% करोगे, इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री एक्चुअली किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री पर। क्या आपको लगता है कि ये टैक्स हाइक बाय द गवर्नमेंट जस्टिफाइड है या फिर एक्चुअली गवर्नमेंट गलत कर रही है इस पूरी इंडस्ट्री के साथ? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एज वेल? डू कमेंट एंड लेट मी नो।